60 वर्षीय जयंती भाई वनमाली कटारियां अपनी दोनों बेटियों तनु और रश्मि के साथ गुजरात के सूरत जिले के बारदोली कस्बे के रोहित फालियां इलाके में रहते थे। वह गांव के प्रतिष्ठित काश्तकार थे। परिवार संपन्न और इज्जतदार था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वह अपनी दोनों बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाएं ताकि वे पढ़ लिख कर समाज और बिरादरी में अपना एक अलग स्थान बनाएं। अपनी दोनों बेटियों के साथ वह बेटों जैसा व्यवहार करते थे। उन्होंने उन्हें अपनी तरफ से पूरी आज़ादी दे रखी थी। लेकिन जयंती भाई को यह पता नहीं था कि उनकी आज़ादी एक दिन उन्हें बहुत भारी पड़ेगी। उनकी बड़ी बेटी तो सरल स्वभाव की थी, लेकिन छोटी बेटी रश्मि काफी तेज और चंचल थी। 23 वर्षीय रश्मि कटारियां आधुनिक और ब्रॉड माइंडेड युवती थी। वह जितनी शोख चंचल थी, उतनी ही सुंदर और स्मार्ट भी थी। फैशन परस्त होने के साथ साथ वह पुराने दकियानूसी रस्मों रिवाजों को नहीं मानती थी। उसका कहना था कि जब तक खूबसूरती और जवानी है, एंजॉय करो। शादी विवाह तो बंधन है जिसकी समय के साथ जरूरत पड़ती है। इसी वजह से रश्मि चिराग पटेल नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। 15 नवंबर 2020 दीपावली का दूसरा दिन था। लोग खुशियां मना रहे थे। अपने जान पहचान वालों, नाते रिश्तेदारों को दीपावली की बधाइयों के साथ गिफ्ट दे रहे थे। कटारियां परिवार भी इस सब में पीछे नहीं था। उन्होंने भी अपनी बेटी रश्मि को गिफ्ट देने के लिए फोन करके घर बुलाया। फोन रश्मि के साथ लिव इन में रहने वाले चिराग पटेल ने रिसीव किया और कहा, अंकल, रश्मि तो नहाने के लिए बाथरूम गई है। ठीक है बेटा, नहाने के बाद तुम लोग घर आ जाना, रश्मि के पिता जयंती भाई कटारिया ने अनुरोध किया। दूसरी तरफ से संतोषजनक जवाब पाने के बाद जयंती भाई कटारिया ने फोन रख दिया और उनके आने का इंतजार करने लगे। लेकिन पूरा दिन निकल जाने के बाद भी न तो बेटी रश्मि आई और न ही उसका कोई फोन आया। इससे उन्हें रश्मि की चिंता हुई। उन्होंने रश्मि और चिराग को कई बार फोन लगाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर बार दोनों का फोन स्विच्ड ऑफ मिला, फिर आउट ऑफ कवरेज एरिया बताने लगा। बेटी की चिंता में जयंती भाई कटारिया की रात जैसे तैसे बीत गई। पर सुबह होते ही उन्होंने रश्मि और चिराग के फोन फिर ट्राई किए, लेकिन नतीजा वैसा ही रहा। ऐसे में कटारिया और उनके परिवार का धैर्य टूट गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रश्मि के माँ बाप, बहन फोन करें और उसका उन्हें जवाब न मिले। दिन में 1-2 बार तो रश्मि का उनके साथ संपर्क हो ही जाता था। लंबी बातें भी हुआ करती थीं। भले ही उनकी बेटी लंबे समय से एक गैर जाति वाले चिराग के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, लेकिन परिवार के लोगों को उसके प्रति किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी। 17 नवंबर 2020 को जब रश्मि की चिंता हद से गुजर गई, तो जयंती भाई कटारिया अपने भतीजे हीरेन कटारिया के साथ सुबह सुबह रश्मि के फ्लैट पर पहुंच गए। वहां उन्हें न तो रश्मि मिली और न ही चिराग पटेल मिला। वहां सिर्फ उसकी नौकरानी और रश्मि का 3 साल का बेटा मिला। पूछताछ में नौकरानी ने उन्हें बताया कि रश्मि और चिराग भाई कहीं बाहर घूमने गए हैं। नौकरानी से बातचीत करने के बाद जयंती भाई कटारिया अपने नाती को साथ लेकर घर आ गए। नौकरानी और पड़ोसियों ने जो बताया, उसे लेकर उनका मन अशांत था। कुछ सवाल थे जो बार बार खटक रहे थे। उनका मानना था कि अगर रश्मि और चिराग बाहर घूमने गए थे तो बेटे को क्यों नहीं ले गए। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर मां कभी बाहर नहीं जाती। दूसरी बात यह थी कि उन दोनों के मोबाइल क्यों बंद थे। यह सब सोचकर उनका माथा ठनका तो उन्होंने अपनी जान पहचान और नाते रिश्तेदारों के यहां उनकी तलाश शुरू कर दी। जल्दी ही इसका नतीजा भी सामने आ गया। चिराग कहीं नहीं गया था, वह अपने रिश्तेदारों के यहां था। अगर कोई गया था तो वह थी रश्मि, उनकी बेटी। उन्होंने इस बारे में जब चिराग से पूछा तो उसका कहना था कि रश्मि कहाँ गई, उसे नहीं पता। संदेह का सूत्र इस पर जयंती भाई कटारिया परिवार का संदेह बढ़ गया। उन्होंने बिना किसी विलंब के 20 नवंबर को थाना बारदोली के थाना प्रभारी से मिलकर बेटी रश्मि की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाते हुए डीवाईएसपी रूपल सोलंकी को सारी बात बताई। साथ ही बेटी की तलाश करने का अनुरोध किया। जयंती भाई कटारिया के अनुरोध पर डीवाईएसपी रूपल सोलंकी ने मामले को गंभीरता से लिया और बारदोली थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दे दिए। मामला एक बड़े किसान परिवार से जुड़ा और काफी जटिल था, जिसे सुलझाने के लिए सावधानी की जरूरत थी।
इसके लिए थाना प्रभारी ने अपने सहायकों के साथ विचार विमर्श कर संदिग्ध चिराग को थाने बुलाकर फौरी तौर पर पूछताछ की। चिराग ने जिस तरह रश्मि की गुमशुदगी में अनभिज्ञता जाहिर की, वह थाना प्रभारी और उनके सहायकों के गले नहीं उतरी। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। इसके लिए थाना प्रभारी ने अपने सहायकों के साथ चिराग के जान पहचान और उसके परिवार की कुंडली खंगाली तो चिराग रडार पर आ गया। पुलिस ने चिराग को जब दूसरी बार पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो वह घबरा गया और सच बोलने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा। उसे रश्मि की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ा। चिराग के बयान और पुलिस जांच के अनुसार रश्मि की गुमशुदगी और लिव इन रिलेशनशिप की जो कहानी सामने आई, उसकी पृष्ठभूमि काफी सनसनीखेज थी, जिसे जानकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। 32 वर्षीय चिराग पटेल उसी तालुका बारदोली का रहने वाला था जहां की रश्मि रहने वाली थी। उसके पिता का नाम सुरेश भाई पटेल था। सुरेश भाई की गिनती वहां के धनी और संपन्न किसानों में की जाती थी। उनकी अच्छी उपजाऊ जमीन थी जिस पर वह आधुनिक तरीके से खेती करवाते थे। तैयार होने पर उनकी फसल सीधे शहर की बड़ी मंडियों में जाती थी। स्वस्थ, सुंदर और महत्वाकांक्षी चिराग पटेल उनका इकलौता बेटा था जिसे परिवार से खूब लाड़ प्यार मिला था। पिता की तरह उसे भी खेती-बाड़ी से प्यार था। इसी के चलते उसने अपनी पढ़ाई कृषि विज्ञान से पूरी की और घर आकर पूरी तरह काश्तकारी संभाल ली। चिराग को अपने पैरों पर खड़ा देख परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता हुई तो उन्होंने उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपनी जान पहचान और नाते रिश्तेदारों में उसकी शादी की बात चलाई। फलस्वरूप उन्हें अपने ही रिश्तेदारी के बालोद गांव की रहने वाली सुंदर, सुशिक्षित, सुशील लड़की पसंद आ गई। उसी के साथ उन्होंने चिराग पटेल की शादी पूरे रस्मो रिवाज के साथ धूमधाम से कर दी। चिराग अपनी शादी से बहुत खुश था। जल्दी ही वह एक बच्चे का पिता भी बन गया। पिता बन गया चिराग समय अपनी गति से चल रहा था। चिराग अपने परिवार में खुश था कि अचानक उसकी जिंदगी में उसकी पुरानी क्लासमेट रश्मि कटारियां दाखिल हो गई। खेती के कामों से शहर आते जाते जब चिराग की नजर रश्मि से टकराई तो आधुनिक पोशाक में स्मार्ट और मॉडर्न रश्मि को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। यही हाल रश्मि का भी था। वह भी स्मार्ट और सुंदर चिराग को अचानक देखकर स्तब्ध रह गई। थोड़ी सी औपचारिकता के बाद दोनों खुल गए। उन्होंने अपने जीवन और दिल की बातें शेयर की और एक दूसरे के सामने जिंदगी की पूरी किताब खोलकर रख दी। अपनी शादी और जीवन साथी के बारे में रश्मि ने बताया कि उसने अब भी इस बारे में सोचा ही नहीं है। वैसे भी यह एक बेकार का काम है क्योंकि उसके नजरिए से जीवन मौजमजे का नाम है। रश्मि की बेबाक बातें सुनकर चिराग उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसे एक ऐसी ही सुंदर पार्टनर की जरूरत थी जिसके साथ वह मौज मजा कर सके। यह सोचकर चिराग ने जब रश्मि की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रश्मि ने भी देरी नहीं की। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अब चिराग जब जब शहर जाता अपने साथ रश्मि को भी लेकर जाता। दोनों शहर के होटलों में मौज मस्ती करते, मॉलों में शॉपिंग करते, घूमते फिरते, यह बात जानते हुए भी कि चिराग शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। रश्मि कटारियां चिराग के प्यार में आकंठ डूब गई। वह उसके साथ आजादी से घूमती फिरती। चिराग का रहन सहन और वैभव देखकर उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ उसका भविष्य और सपने दोनों सुरक्षित रहेंगे। इसी वजह से परिवार वालों के रोकने और समझाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। रिलेशनशिप की शुरुआत चिराग के परिवार वालों को उसका रश्मि के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसके पहले कि वे चिराग को समझाकर रश्मि से अलग कर पाते, रश्मि लिव इन रिलेशन में रहने के लिए उनके बंगले पर आ गई और घर परिवार वालों से कहा कि चिराग को वह अपना पति मानती है, उससे शादी करेगी। इस बात को चिराग ने भी स्वीकार किया। उसका भी यही कहना था कि वह रश्मि को बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। परिवार वालों को चिराग और रश्मि से यह उम्मीद नहीं थी। इस बात का परिवार और गांव वालों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने चिराग और रश्मि को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा तो उन्हें गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। वह किसी दूसरे गांव में जाकर रहें। आखिरकार पत्नी, मां और गांव परिवार के विरोध के चलते चिराग और रश्मि को गांव छोड़ना पड़ा और वे वागेन तालुका सूरत आकर वहां के एक लग्जरी अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप के इस सफर को 5 साल कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला।
इस बीच रश्मि एक स्वस्थ सुंदर बच्चे की मां बन चुकी थी। बीतते वक्त के साथ धीरे धीरे दोनों का पारस्परिक आकर्षण खत्म होने लगा। 5 सालों में चिराग के इश्क का भूत उतर चुका था। अब रश्मि उसे बोझ लगने लगी थी। वह उससे छुटकारा पाना चाहता था। ऐसे में रश्मि जब दोबारा गर्भवती हुई तो वह चिड़चिड़ा हो गया। जब यह बात चिराग की पत्नी और मां तक पहुंची तो वे आग बबूला हो गईं। दोनों ने रश्मि के फ्लैट पर पहुंचकर उन्हें आड़े हाथों लिया। खरी खोटी सुनाते हुए रश्मि के साथ मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह डर गई थी। इस घटना से रश्मि को अपने और अपने बच्चे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका और बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए रश्मि चिराग पर शादी का दबाव बनाने लगी, जो उसे मान्य नहीं था। दूसरी ओर रश्मि शादी को लेकर अड़ गई थी। इससे दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। कभी कभी स्थिति मारपीट तक भी पहुंच जाती थी। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के बाद जब रश्मि ने शादी की बात उठाई तो दोनों के बीच तकरार बढ़ गई और चिराग आपा खो बैठा। गुस्से में वह रश्मि का गला पकड़कर तब तक दबाता रहा जबकि उसके प्राण नहीं निकल गए। इस तरह उसे रश्मि से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अब वह उसके शव का क्या करे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। काफी सोच विचार के बाद चिराग को अपनी ससुराल के गांव बालोद की याद आई, जहां सरकारी पाइप डालने का काम चल रहा था और गहरे गड्ढे खोदे गए थे। वहां पाइपलाइन किसानों के खेतों से जा रही थी। यह ख्याल आते ही चिराग ने रश्मि का शव बेडशीट में लपेटकर अपनी कार में डाला और बालोद गांव पहुंच गया। वहां उसने एक जेसीबी मशीन के ड्राइवर से बात करके रश्मि के शव को दफन करवा दिया और अपने रिश्तेदारों के यहां चला गया। चिराग से पूछताछ के बाद बारदोली पुलिस ने मामले की जानकारी बालोद पुलिस अधीक्षक और एसडीएम को दी। घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों ने एफएसएल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से रश्मि कटारिया का शव बाहर निकलवाया। शव को बाहर निकलवाकर उसका बारीकी से निरीक्षण किया और पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजकर चिराग पटेल और जेसीबी के ड्राइवर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रश्मि 4 महीने की गर्भवती पाई गई। पुलिस के अनुसार भले ही चिराग ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन पुलिस उसके बयानों से संतुष्ट नहीं थी। उनका मानना था कि इस हत्याकांड में वह अकेला नहीं रहा होगा। पर्दे के पीछे और लोग भी हो सकते हैं। वे लोग कौन हैं, यह जांच का विषय है। चूंकि रश्मि कटारिया अनुसूचित जाति की थी, इसलिए आगे की जांच अनुसूचित जाति जनजाति सेल के डीवाईएसपी भार्गव पंड्या को सौंप दी गई।